आज से 500-700 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास ने राम कथा उन्होंने मानस के अंदर लिखा, और जो हम रोज पढ़ते परंतु समझ में किसी की नहीं आ रही, मेरे को आ गई। और मेरे को इसलिए आ गई क्योंकि मैंने पीएचडी नहीं करी। वो वाकई में इतने बड़े हैं, परंतु फिर भी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब उनका नंबर आए तो वो भी यहाँ पे बोले कि जानी बेरेगी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े हैं। आपको ताली नहीं बजाना है, आपको सुनना है कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ आगे। और मैं ताली वाला आदमी नहीं हूँ कि हाथ खड़े कर लो और फलाना, और भी मालूम पड़ेगा हाथ खड़ा करो और यहाँ से फट गया, किसका नुकसान हुआ? रोते फिर इधर फटी हुई बांध लेके और बोले फट गया, बोले क्या फट गया? बोले ये फट गया, नाम भी मालूम नहीं कि इसको क्या कहते, बोला फट गया, ये नाम भी मालूम? हाँ मालूम ही नहीं, बोला फट गया। तो ये फट जाए ऐसे काम मत करो। इन्होंने कह दिया कि हाथ खड़े कर लो, तो आपने भी हाथ खड़े कर दिए और ताली बजा दी। कौन बजाता है ताली? नहीं, किसका काम है बजाना, ये बताओ मेरे को आप। ये कटे फटे काम मत करो, ऐसा मत करो आप। पहले कटी, हाँ। भुवन जी, पहले कटी हाँ। फिर फटी। क्या तुक मिला ही? अरे आप मजाक मत समझो, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और आपको विश्वास नहीं हो तो ये देखो, अब सुनिएगा। पहले ये कटी फिर फटी, फिर फटी, इसके बाद फंसी ये तार में। आंसू कविता हो गई है। अरे आंसू कविता का बाप होगा। अब देखो तो तुम यार, मेरी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी गला थोड़ी खराब है मेरा। और दिमाग भी खराब नहीं है। दिमाग भी खराब नहीं, गला खराब नहीं। अब जो खराब है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, और उसकी जरूरत ही नहीं है माइक में, इसलिए आप कतई चिंता ही मत करो। आप समझ ही नहीं रहे भाई। इस देश में फूल मत बिगा। फूल इधर से, फूल बड़े नाजुक होते हैं। ये फूल फेंकने की चीज नहीं है, ये फाड़ने की चीज नहीं। आप फूल को चीर रहे हो तो फूल को ऐसे मत चीरो, क्योंकि फूल के चक्कर में ही तो ये पहले कटी, फिर फटी, फिर उलझी, फिर फंसी तार में। शायद ये भी आराम से, प्लीज 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 सर, प्लीज दोस्त, हेलो। इसी की अटकी है ये जो शांति पकड़ो, शांति पकड़ो। अरे कवि सम्मेलन कहीं शांति पकड़ो, शांति पकड़ो। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे बिल्कुल ना तो ज्ञान की बातें करूंगा। ज्ञान की बातें करने के लिए साध्वी जी को अपन ने बुलाया था। अभी उनकी कथा है, यहाँ से उन्होंने किया जा कि 3 घंटे लगते हैं। खाचरोद में चल रही है उनकी कथा, खाचरोद से वो यहाँ आए, इसलिए आया कि यहाँ भी कुछ न कुछ ज्ञान की बातें करूँ। पर यहाँ ज्ञान की बातें उन्होंने नहीं करी। उनको मालूम था कि यहाँ पे पहले राम की कविताएं ले करके बैठे हुए हमारे बाबा जी बैठे हुए। राम का हमने जेक जरिया लगाया। हमारे भुवन मोहिनी जी ने 2-2 पीएचडी करी, और 2-2 पीएचडी करने के बाद में इन्होंने आकर के ये बताया कि रावण की अगर बेटी होती, मंदोदरी की बेटी होती, तो वो सीता का हरण नहीं करता। ये बात बताने के लिए 2 पीएचडी करना पड़ती है। नाच जाए तेरा। ये बात बताओ आप, रावण की मंदोदरी की बेटी, ये क्षण पढ़ा ना इन्होंने, हाँ, यही पढ़ा। मंदोदरी की अगर बेटी होती तो वो सीता जी का हरण नहीं करता। ये बात बताने के लिए इनको 2 पीएचडी करना पड़ा। 2 पीएचडी के बाद में पता चला कि मंदोदरी की बेटी नहीं थी। अब इनको ये कौन बताएगी, इनको ये मालूम ही नहीं मंदोदरी की बेटी थी कि नहीं थी। आपको शायद जानकारी नहीं थी भुवन जी, मैं आपका बहुत छोटा सा जानकार हूँ, इतनी जानकारी नहीं, परंतु मंदोदरी की बेटी थी। और अगर नहीं थी तो आपको कैसे पता कि नहीं थी? क्योंकि उस समय ना तो आप थे ना मैं था, भाई अपन दोनों नहीं थे, तो अपने को कैसे पता कि उसकी बेटी थी कि नहीं थी? और बेटी होने से क्या उसका हृदय परिवर्तन हो जाता? रावण की अगर बेटी होती, मंदोदरी की बेटी होती, मंदोदरी ही रावण की अकेली पत्नी थी। बाबा तुलसी लिखते हैं, बाबा तुलसी का लिखा हुआ कभी भी असत्य नहीं हो सकता। ये सारी बीजेपी बंटी भैया, आप क्या समझ रहे हो कि ये अभी कल परसों अटल बिहारी वाजपेयी के पहले ये बीजेपी का निर्माण हुआ?
ये आदि काल से चला रहा भैया। आज से 500-700 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान बाबा तुलसीदास ने राम कथा तुलसी उन्होंने मानस के अंदर लिखा है, और जो हम रोज पढ़ते हैं परंतु समझ में किसी की नहीं आ रही, मेरे को आ गई। और मेरे को इसलिए आ गई क्योंकि मैंने पीएचडी नहीं करी। बगैर पीएचडी करे मेरे को ये समझ में आ गई। 500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, 500 साल पहले उन्होंने लिखा कि अमित भट्ट नाम कठिन कराला। अमित नाम, अमित सुंदरकांड कितने पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं मंगलवार, उसमें लिखा सुंदरकांड में बाबा ने कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। उसमें एक शब्द आया भट्ट, यानी एक तो भट्ट भट्ट मारता भी बहुत तगड़ा अगला आदमी। ये बात 500 साल पहले तुलसीदास जी लिख के चले गए। उन्होंने 500 साल पहले, आप आज प्रचार कर रहे हो यार यहाँ पे नरेंद्र मोदी और हर मोदी घर घर मोदी। अरे 500 साल पहले तुलसीदास जी लिख करके चले गए। उन्होंने ये बात 500 साल पहले लिख दी। श्री रामचंद्र कृपालु भज नारायण बहु 500 साल पहले लिखा नवकंज लोचन, लोचन लोचन कंज, कमल के जिनकी आंखें, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिनके चरण कमल है, आंखें कमल, हाथ कमल। 500 साल पहले कमल को फंसा के चले गए तुलसीदास जी। कोई आज तक चल गया ये तो बहुत पहले से चला आ रही है। हम आज इसका प्रचार कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो। और ये अमल कमल कोई कुछ भी नहीं हटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में एक बात पहले से कह दूं, अगर मेरे को आपको 10-20 मिनट सुनना है तो पहले तो अपने राजनीतिक दुशाले उतार लेना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे, अपना राजनीतिक दुशाला थोड़ी देर के लिए उतार दे, इसके बाद मेरे को सुनने का मजा आएगा। और जो कांग्रेस के लोग हैं वो उनके लिए छूट है, वो नहीं उतारे तो चलेगा। नहीं, उनके पास है ही नहीं तो क्या उतारे वो। क्या उतारे, अब कुछ भी नहीं तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सामान्य सी बात है, आदमी को कहीं भी शांति नहीं मिले, कहीं भी। अरे कहीं भी शांति नहीं मिले। अभी आप महिलाओं से बात करो, ये वाह कितनी ठंड पड़ रही, देखो तो ये वाह कितनी ठंड पड़। अब यार ठंड में ठंड नहीं पड़े तो कहीं होएगा। ये वाह कितनी ठंड पड़ो, देखो तो। अब मैंने कहा यार गोदड़ा लेके आता है घर से। कई बार ऐसा हो गया, अभी हमारे वहाँ कवि सम्मेलन करवाया तो एक हमारी कवित्री वो मुमताज, हाँ, मुमताज नसीम, तो वो क्या हुआ कि साहब शशि भाई और ये चले गए मोहनखेड़ा, एक जगह है बहुत अच्छी जगह। तो वहाँ पे वो मुमताज जी नसीम हमारे दिल्ली की कवित्री है। तो दिन का मामला था, वो बाजार में घूमने के लिए चले गए। वहाँ राजगढ़ में क्या है कि रबड़ी बहुत अच्छी मिलती है। बोले आओ हम तुमको रबड़ी खिलाते। तो वो रबड़ी खाने के लिए चले गए। बात बहुत ध्यान से सुनना, हालांकि मेरी बातों को अक्सर ध्यान से सुनता जाता है, मैं मजाक मत समझना। परसों रोज की बात है, रायपुर के अंदर मेरा कवि सम्मेलन था। 4 लड़के बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन रहे थे, थोड़ी दूर गए उनको उल्टी शुरू हो गई। एक बात बता रही, सुनना पड़ता। मैं आपको बोरियत करने की बात नहीं करूंगा, मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगा, मैं कोरोना की कोई बातें नहीं करूंगा। इन्होंने कहा कोरोना आया, अरे कोरोना कोई कोरोना हो रहा ना, कहीं कुछ नहीं आया। कोरोना की मैं बात नहीं करूंगा। कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। 8-9 महीने रह के क्या कर लिया उसने कोरोना, उसको मालूम नहीं है। इतने सारे लोग बैठे हुए, कहाँ कोरोना कोई मरिया नहीं करया, कोई कुछ भी फोकट की बात है, नवरी फोकट की बात है कोरोना। आज से मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आज से बहुत पहले एक पुरानी बात बता रहा हूँ। सांसद महोदय आप भी उस समय नहीं थे, तब की बात है। नहीं मैं बता दूं, नहीं तो मालूम पड़ा कि ये कहते कि यार मैं तो था। तो आप उस समय नहीं थे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लगभग आज से 5000 साल पहले की। तो 5000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या हुआ कि हेमंत पांडे जी आपने बहुत शानदार शुरुआत करी है कवि सम्मेलन की। हेमंत पांडे लखनऊ से आए, बहुत शानदार। बता रहे थे कि हमारे वहाँ कानपुर लखनऊ के पास में ही तो है। यार इसको तू ये अमन कितनी चिंता करता है यार, कानपुर की जगह लखनऊ बोल जाए तो इसको चिंता हो गई। यार कोई किसी के पास में है और कितना दूर, इसको अपने क्या लेना देना। कानपुर का कह जाता इनसे कौन से 2000 रुपये काट लेगा अगला आदमी। और इतना आप बिल्कुल ये अमन चिंता कितनी करता है यार, चिंता कर करके इसका शरीर गल गया पूरा यार, गाल में खड्डे पड़ने लग गए इसके। इतनी चिंता मत करा कर। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, योगेश्वर कृष्ण ने, साध्वी जी यहाँ पर गई, शायद वो भी मेरे इस बात को पहली बार सुनती। मैं योगी साध्वी और साधु तो नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ये अलग बात है कि मैं बैरागी हूँ और मैं ओरिजिनल बैरागी हूँ। और ओरिजिनल इसलिए बैरागी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी बैरागी थे।
तो मैं बैरागी हूँ, क्योंकि ये गुण तो पेतरक गुण आता। ब्लड कभी जाता थोड़ी है क्या भाई, ये तो ब्लड का खेल है मेरे दोस्त। तो मेरे अंदर ऐसा ब्लड है, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, विद्वान आदमी हूँ। हमारे बीच में सत्यनारायण मौर्य बाबा साहब बैठे हुए हैं, देश के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े वक्ता, बहुत बड़े कलाकार आपके बीच में पढ़ेंगे। ये बात वो वाकई में इतने बड़े हैं, परंतु फिर भी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब उनका नंबर आए तो वो भी यहाँ पे बोले कि जानी बैरागी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े कवि हैं। इससे क्या है कि भाईचारा बना रहता है, तारतम्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, है ना। क्योंकि अपने को करना तो कुछ भी नहीं, अभी खाली भाईचारा बना के रखना। और भाईचारा बनाने में अपने से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। हम तो भाईचारा बना के ही रखेंगे। और मैं ये भाईचारा हाथ खड़े करो, मैं बिल्कुल हाथ खड़े नहीं। और आपको इतना ही मालूम नहीं बंटी भैया, इतनी तो ट्रेनिंग दो अपने विधानसभा क्षेत्र में, हाथ खड़े करो। कैसे अभी खड़े हो गए तो 1.5 साल में हालत खराब हो गई, हाथ ही हाथ दिख रहे थे। उन हाथ को वापस बिठाने के लिए यार 22 जने को इधर से उधर कुदाया कि नहीं कुदाया। अपने हाथ खड़े, ये सीटी मत बजाओ रे भैया, सीटी मत बजाओ यूं। ये अदब की महफिल है, ये संस्कारों की महफिल है यार मेरे दोस्त। जरा समझिए आप, हम मालवा की सरभूमि पे बैठे हुए हैं। ये मालवा, ये मध्य प्रदेश। हमारे भाई मुकेश भाई ने बताया कि क्षिप्रा मैया का तट, यहाँ माता क्षिप्रा कल कल करके बह रही है। ये वो क्षिप्रा मैया जिसके तट पर बैठकर कभी बाबा कालिदास ने मेघदूत का निर्माण किया हुआ है। ये अदब की महफिल है, ये संस्कारों की महफिल है। आपको इस तरह से सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैं ये सब क्या जोर, मैं मजाक कर रहा हूँ, रियल मत समझना, तो बोलना पड़ता है। कोई जोर से बोलने से ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो वीर रस से इतना डर लगता है। रोंगटे खड़े। मुकेश भाई 3 साल हो गए मेरे उधर आते ही नहीं। कलेक्टर ने नो एंट्री कर रखी इनकी, नो एंट्री। हाँ 3 साल पहले इनको बुलाया, भव्य अभिनंदन हुआ मुकेश मोलवा जी का, और दोनों हाथ खड़े करके ताली और मार, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो गए, दिक्कत ये कि 3-4 दिन हो गए, ये तो चले गए, लोगों के रोंगटे खड़े के खड़े ही रह गए। अब वो रोंगटे बैठे नहीं यार। अरे हालत खराब हो गई, छोटे छोटे बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। डॉक्टरों ने इतनी लूटपाट करी यार, बोले ये क्या बीमारी, अरे बोले ये रोंगटे वाली बीमारी यार। बेचारे उधर वो कोरोना का इलाज करे कि पल्स पोलियो का इलाज करे कि वो बर्ड फ्लू का करे कि ये रोंगटे का इलाज करे। तो इसलिए ऐसे काम मत करो कि रोंगटे खड़े हो। भाई खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर वापस बिठाने की क्षमता रखो कि इनको बिठाया कैसा जाना चाहिए। आदमी के पास ये मैनेजमेंट होना चाहिए।